कभी आपने किसी ऐसे इंसान को खोया है जिससे आप बस एक बार और मिलना चाहते थे? बस एक मुलाकात, एक बार गले लगाना, एक अधूरी बात कह देना, एक बार आंखों में देखकर कहना, माफ कर दो या मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। बिफोर वी से गुड बाय कोई काल्पनिक कहानी नहीं लगती। ये हम सबकी दबी हुई इच्छाओं की कहानी है। ये उन चुप अलविदाओं की किताब है जो हमारे दिल में रह जाती हैं, और अगर मौका मिले तो हम क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे? आज हम इसी किताब की दुनिया में उतरेंगे, एक जादुई कैफे में जहाँ समय रुक जाता है और दिल फिर से धड़कता है। कुछ अलविदा कहे बिना रह जाते हैं, कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, कुछ बातें समय के उस कोने में फंसी रह जाती है जहां हम कभी लौट नहीं सकते। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी जगह हो जहां आप समय में लौट सकें, सिर्फ एक कप कॉफी पीने जितने वक्त के लिए, और उन अधूरे रिश्तों से दोबारा मिल सके। बिफोर वी से गुड बाय ऐसी ही एक जादुई दुनिया में ले जाती है जहां एक साधारण सी कैफे फनिक्युला आपको कुछ असाधारण अनुभव दे सकती है यदि आप उसके कड़े नियमों को माने। ये कहानी जापान की एक रहस्यमयी कैफे की है जो पहली नज़र में किसी आम जगह जैसी लगती है, लेकिन उसकी दीवारों में छुपी है एक गूढ़ शक्ति। यह कैफे आपको समय में वापस जाने की अनुमति देती है, लेकिन बहुत सीमित शर्तों के साथ। आप केवल एक निर्धारित कुर्सी पर बैठ सकते हैं। आपको वापस लौटना ही होगा इससे पहले कि आपकी कॉफी ठंडी हो जाए। और सबसे बड़ी बात, आप चाहे कुछ भी करें, भूतकाल को बदल नहीं सकते। इस किताब में 4 अलग-अलग कहानियां हैं, 4 लोग, 4 अधूरे रिश्ते और एक आखिरी मुलाकात। ये कहानियां हमारी अपनी भावनाओं को छूती हैं, हमारे भीतर छुपे उन पछतावों को कुरेदती हैं जिनसे हम अक्सर बचते रहते हैं। हर किरदार उस कुर्सी पर बैठता है, कॉफी का कप उठाता है और अपने दिल की सबसे भारी बात उस एक व्यक्ति से कहता है जिससे मिलने का और कुछ कहने का वक्त अब बीत चुका है। पहली कहानी है एक माँ की, जो अपनी बेटी से दोबारा मिलना चाहती है। उसकी बेटी उससे नाराज होकर गई थी और वह कभी लौटकर नहीं आई। माँ ने वर्षों तक उस क्षण को खुद में कैद करके रखा जिस पल उसने अपनी बेटी से ऐसी बातें कह दी थीं जिनका पछतावा उसे जीवन भर रहा। जब वो कैफे में बैठती है और समय में लौटती है, वह जानती है कि वह अपनी बेटी को रोक नहीं सकती, उसे नहीं बदल सकती, लेकिन वो कह सकती है वो शब्द जो वो पहले नहीं कह सकी थी, मुझे माफ कर देना, मुझे तुमसे हमेशा प्यार रहा। ये कहानी सिर्फ माँ बेटी के रिश्ते की नहीं है, ये उन सभी मौक़ों की है जहां हम अपनी चोट के कारण अपनों से दूरी बना लेते हैं और बाद में समझते हैं कि शब्दों का वजन समय के साथ और बढ़ता है। दूसरी कहानी है एक प्रेम कहानी की, एक जवान लड़का और लड़की जिनकी मोहब्बत उस समय के बीच फंस गई जब जिम्मेदारियां, असुरक्षाएं और गलतफहमियां ज्यादा हो गईं और संवाद कम। लड़का आज भी उस लड़की को याद करता है और जब वो समय में लौटता है तो उसे ये मौका मिलता है कि वह अपने दिल की सारी बातें कह सके, बिना डर के, बिना भविष्य की चिंता किए। वह जानता है कि कुछ भी बदला नहीं जा सकता, लेकिन वह यह भी जानता है कि कभी-कभी सिर्फ कह देना ही काफी होता है। यह कहानी बताती है कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्यार तो करते हैं पर कह नहीं पाते, और जब वक्त निकल जाता है तो रह जाता है सिर्फ एक खालीपन जिसे हम पूरी जिंदगी भरते रहते हैं। तीसरी कहानी उस व्यक्ति की है जिसने अपने दोस्त को खो दिया, एक ऐसा दोस्त जो उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा था, लेकिन जिनके बीच में एक भारी गलतफहमी आ गई थी। उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था और जब बात करने का मन हुआ तब तक देर हो चुकी थी। वह व्यक्ति जब समय में लौटता है तो उसे सिर्फ कुछ मिनट मिलते हैं और उन चंद पलों में वह दोस्त को देखता है, उसकी मुस्कान को महसूस करता है और अपने आंसुओं में डूबी आवाज में कहता है, मुझे खेद है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। ये कहानी दोस्ती की उस सच्चाई को छूती है जिसे हम बहुत हल्के में लेते हैं कि दोस्त हमेशा रहेंगे, लेकिन जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं होता सिवाय उन पलों के जिन्हें हम सहेजते हैं। चौथी कहानी जो सबसे गहराई तक जाती है वह है एक युवती की जिसे खुद से ही अलविदा कहना है।
वह अपनी बीमारी से जूझ रही है और जानती है कि उसका समय सीमित है, लेकिन वह चाहती है कि वो खुद के अतीत से एक बार फिर मिले, उस बच्ची से जो कभी हंसती थी, सपने देखती थी, डरती थी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ती थी। जब वो समय में लौटती है, वो अपनी ही कम उम्र की छवि से मिलती है। उस मुलाकात में कोई शब्द नहीं होते, बस आंखों में वह गहराई होती है जो केवल आत्मा जानती है। यह कहानी हमें अपने आप से मिलवाती है, उस हिस्से से जो शायद हम खो चुके हैं। इन 4 कहानियों के माध्यम से बिफोर वी से गुड बाय सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक अनुभूति बन जाती है। ये किताब उन सभी चीज़ों की याद दिलाती है जिन्हें हम टालते रहते हैं। एक माफ़ी, एक कबूलनामा, एक शुक्रिया या बस एक अंतिम मुस्कान। और जब हम ये महसूस करते हैं कि समय कभी वापस नहीं आता, तो हमें ये समझ भी आता है कि अब जो भी है, वह सबसे कीमती है। इस किताब की खास बात ये है कि ये जादुई है, लेकिन फिर भी ज़मीन से जुड़ी है। ये समय यात्रा की बात करती है, लेकिन असल में ये दिल की यात्रा है। इसमें नाटकीयता है, पर बहुत कोमलता के साथ। तोशिकाज़ु कवगुची ने इस किताब के हर शब्द में वह भावना डाली है, जो किसी भी व्यक्ति को उसकी भावनाओं के सबसे निजी कोनों तक पहुंचा देती है। और जब आप आखिरी पन्ने तक पहुंचते हैं, तो आपका दिल भारी होता है, एक मीठे दर्द से, एक अधूरी पूर्णता से, और उस एहसास से कि शायद हमें भी किसी दिन उस कुर्सी पर बैठने का मौका मिले, किसी से आखिरी बार मिलकर कुछ कहने का, कुछ सुनने का। शायद हम समय में पीछे नहीं जा सकते, शायद जो चला गया वो फिर कभी नहीं लौटेगा, लेकिन बिफोर वी से गुड बाय हमें सिखाती है कि जो सबसे ज़रूरी है वो है अब। यही पल, यही सांसें, यही रिश्ते। हमें अब कहना है, आई लव यू, मैं माफ़ करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। क्योंकि जब कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी, तो हम वापस नहीं जा पाएंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिनसे आप कभी कुछ कहना भूल गए थे, क्योंकि कभी-कभी एक कहानी ही वो पुल बन सकती है जो 2 दिलों को फिर से जोड़ दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।